नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। दोस्तों, AA के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी 26 दिसंबर से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले ये जान लेना जरूरी है कि काउंसलिंग का आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन से राउंड्स, डिफरेंट राउंड्स में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्कीम रहेगी काउंसलिंग की। तो इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, पूरी कंप्लीट स्कीम आपको समझा दूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्कीम समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा जो MBBS BDS की जो काउंसलिंग होती है उससे थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है आगे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। साथ ही बता दूंगा कि कौन से राउंड्स के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपको मिल गई फर्स्ट राउंड में सीट तो सेकंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल है, अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, किस कंडीशन में एलिजिबल हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हर राउंड के लिए बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कब आपका सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफिट किया जाएगा, कब आपका नहीं किया जाएगा फॉरफिट, यानी कब आपको रिफंड मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी क्या रहेगा काउंसलिंग के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, सिक्योरिटी मनी क्या रहेगा, तो इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए काउंसलिंग के लिए। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ पूरी देखना। हो सकता है लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देख लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे इसी प्रकार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना देर के अपने वीडियो की तरफ। आप ये कंप्लीट स्कीम देख सकते हैं आयुष काउंसलिंग की, जो कि AA के द्वारा फॉलो किया जाएगा। यही प्रोसेस 2020 काउंसलिंग में ये कंप्लीट स्कीम मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। और ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे टेलीग्राम पर हमें, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसका बेनिफिट उठा रहे हैं क्योंकि अपडेट्स वहाँ पर आते रहते हैं। हर एक अपडेट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता, तो मैं जो है वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जो है ज़रूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरुआत करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सभी को पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ़ी पेमेंट करनी होगी, उसके बाद चॉइस फिल करनी होगी। चॉइस फिल करने के बाद आप जो है उसे मॉडिफाई या लॉक कर सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जो भी डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसे लॉक कीजिए चॉइस को। और जो है उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपके पास दो कंडीशन होती है, या तो आपको जो है सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में, और या फिर आपको सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में। तो अगर आपको सीट मिल गई है और जो है आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, आप उसमें एडमिशन लीजिए। वहाँ पर जाइए, रिपोर्ट कीजिए। जब भी आपका टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम दे रखा है जो भी, तो उसमें आपको रिपोर्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट जमा कराइए और एडमिशन ले लीजिए। और वहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, यानी कि क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो मना कर दीजिए। अगर आप यस करना चाहते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट सेकंड राउंड में, तो आप जो है वहाँ पर यस कर सकते हैं, ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं सेकंड राउंड के लिए। तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, ठीक है ना। तो वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। उन्हें क्या करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है सेकंड राउंड के लिए, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी सेकंड राउंड से पहले। सेकंड राउंड के लिए जब भी आपका टाइम ड्यूरेशन है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, उस दौरान आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी फ्रेश, सारे कॉलेजेस की फिर से आपको चॉइस फिल करनी होगी, लॉक करनी होगी। नेक्स्ट जो है ऐसे कैंडिडेट जो कि जिन्हें जो है कॉलेज तो मिल गया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए कॉलेज में और वहाँ पर जो है आपका जो है किसी भी कारणवश जो है कैंसिल हो गया अलॉटमेंट, ठीक है ना। हो सकता है कुछ आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं दिए, जमा नहीं कराए, तो आपको जो है तब भी कंसीडर कर लेंगे वो सेकेंड राउंड के लिए, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ऐसे कैंडिडेट जिन्हें जो है कॉलेज मिल गया और उन्होंने रिपोर्ट भी कर लिया कॉलेज में, ठीक है, लेकिन जो है आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो आपको करने दिया जाएगा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट, ठीक है। और जो है नेक्स्ट ऐसे कैंडिडेट जो कि फर्स्ट राउंड में जो सीट तो मिली थी फर्स्ट राउंड में, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने नहीं गए, मतलब वहाँ पर जो भी कॉलेज मिला वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया आपने, तो भी आप एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड में। नेक्स्ट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट से रिज़ाइन कर दिया है, तो वो भी कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में।
और सेकंड राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में बिल्कुल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है ना, और वो केवल सेकंड राउंड से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो आप फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कीजिए अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो, और जो है फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो फिर से अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो ये कंडीशन है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की। तो आप अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने हैं तो आपको एक बात ज़रूर से ध्यान रख लेनी है कि चाहे आपको सीट मिली थी और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आपको सीट नहीं भी मिली और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग ज़रूर कर लेनी है सेकंड राउंड के लिए, तभी आपको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग ज़रूर कर लेना आप सेकंड राउंड से पहले। उसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें भी 2 कंडीशन है आपके सामने, या तो सीट मिल गई है या फिर नहीं मिली है, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है, कॉलेज अलॉट हो गया है सेकंड राउंड में, तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको जो कॉलेज मिला है सेकंड राउंड में उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उस कॉलेज में, उस जो भी कॉलेज आपको मिला है आप ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप जो है फ्री हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं, आप एग्जिट ले सकते हैं। इस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी जो मनी है वो बिल्कुल भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा, यानी जब्त नहीं किया जाएगा, वो रिफंडेबल है इस कंडीशन में। लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन ले लेते हैं, सेकेंड राउंड में रिपोर्ट करते हैं और अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको जो है एग्जिट नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं, कॉलेज आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं सीट में। आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है सेकेंड राउंड में कि आप जो है जो आपने रिपोर्ट कर लिया है सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपग्रेड जरूर कर सकते हैं, अपनी अपग्रेड का ऑप्शन है आपके पास, अपग्रेड करा सकते हैं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको फ्रेश चॉइस जो है फिर से फिल करनी होगी थर्ड राउंड के लिए, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी उसके लिए थर्ड राउंड के लिए, मॉपअप राउंड जो होता है हमारा। तो इस कंडीशन में आपको जो है ये ऑप्शन जरूर रहेगा आपके पास, लेकिन आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, सीट को लीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप लीव करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी जो भी मनी आपने डिपॉजिट किया है वो हो सकता है वो बिल्कुल फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। आप अपग्रेड जरूर कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, जो अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन का आपके पास बिल्कुल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बात कर लें जिन्हें सेकेंड राउंड में नहीं मिली है सीट, तो वो जो है वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा उन्हें, ठीक है ना। तो जो भी वैकेंट सीट रहती है वो मॉपअप राउंड के लिए जितनी भी सीट्स रहती है उन सीट के लिए मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। उसका भी फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी, ठीक है ना। तो थर्ड राउंड से पहले भी आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग के बाद जब भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास थर्ड राउंड से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने का फिर से एक बार चांस मिलेगा आपको। अगर जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कि वो केवल मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मॉपअप राउंड के लिए भी, तो उसके लिए आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फिर से एक बार चांस मिलेगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया था तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है फ्रेश चॉइस फिल करिए, ठीक है ना। मॉपअप राउंड से पहले भी आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर से दोबारा से आपको फिर से नई चॉइसेस भरनी होगी, फिल करनी होगी। यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जिन कैंडिडेट्स को जो है सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और अपग्रेडेशन का आपने जो है ऑप्शन रखा है अपने लिए, ठीक है ना, अपग्रेडेशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं थर्ड राउंड में, तो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि जो भी आपको सीट अपग्रेड होकर मिली है उसी पर आपको अब एडमिशन लेना होगा। वो जो आपकी सेकेंड राउंड में जो सीट मिली थी, अब उसके लिए आप जो है ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे अब उसमें एडमिशन लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको अपग्रेड होकर सीट मिलेगी अब आपको उसी पर एडमिशन लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो थिंग है वो जो एमसीसी काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, वो यह है कि सेकेंड राउंड के बाद एमसीसी काउंसलिंग में क्या हुआ करता था कि जो सेकेंड राउंड होने के बाद में जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो सीधी जो है स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर सेकेंड राउंड के बाद भी जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, तो वो भी जो है पार्टिसिपेट कर रही है मॉपअप राउंड में। ये थोड़ा डिफरेंस है एमसीसी काउंसलिंग से। और नेक्स्ट जो है वो फॉरफीचर के लिए है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है आयुष काउंसलिंग में कि अगर आप सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा, फॉरफिट नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ होता था कि अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया है तो भी आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपके पास फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है।
तो ये थोड़ा डिफरेंस है एमसीसी काउंसलिंग से। उसके बाद मोपअप राउंड के रिजल्ट के बाद दोस्तों आप रिपोर्ट कीजिए, जो भी आपको कॉलेज हुआ है अलॉट हुआ है उस पर आप रिपोर्ट कीजिए, एडमिशन लीजिए। उसके बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जो मोपअप राउंड हो गया, मोपअप राउंड के बाद भी कुछ सीट जो है वैकेंट रह जाती है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, नॉन रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? जिन्हें कोई भी सीट कोई सी भी सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, ठीक है ना, चाहे आपने ज्वाइन किया हो नहीं किया हो, आप जो है एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये वैकेंट सीट जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो वैकेंट सीट्स है ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी संबंधित यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट है तो नेशनल इंस्टीट्यूट उस संबंधित जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसकी काउंसलिंग जो है अब वो इंडिविजुअल अपने स्तर पर कराते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है उनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा अलग से। और जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो सीट्स हैं, इन सीट्स को स्टेट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू फिलअप होगी यह सीट्स, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है कंप्लीट आपको मैंने बता दिया जो प्रोसेस रहता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कब आपका फॉरफिट हो जाता है मनी, और फॉरफिट नहीं होगा, किस कंडीशन में रिफंड आ जाएगा आपके पास। तो दोस्तों मनी आपका कब आपका फॉरफिट किया जाएगा, सिक्योरिटी मनी, तो इसके लिए देखिए फर्स्ट राउंड जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री एग्जिट है। इसमें जो है अगर आपको सीट मिल गई है और नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई है तो भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में फ्री हैं आप। अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं, रिपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो भी आप कोई भी सिक्योरिटी जो मनी है बिल्कुल आपका फॉरफिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, रिफंडेबल है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंड राउंड में कब आपका जो है फ्री एग्जिट ले सकते हैं? अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, सीट मिल गई है लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, आप वहाँ गए नहीं रिपोर्टिंग के लिए, तो भी आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगी, यानी कि आपको रिफंड के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। आपका बिल्कुल सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी काटा नहीं जाएगा, जो भी जब्त नहीं किया जाएगा, फॉरफिट नहीं किया जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में आप इनएलिजिबल हैं? अगर आपने ज्वाइन कर लिया है वहाँ पर, ठीक है, और तो आपको जो है वहाँ पर आपका मनी जो है आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगी, और जो है आपका अगर आप वहाँ पर उसके बाद छोड़ते हैं तो आपको जो है फॉरफिट करना होगा अपना सिक्योरिटी जो मनी है आपका। और कितना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 10,000 रुपये है सिक्योरिटी मनी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 है, तो इस बात का ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो है थर्ड राउंड जो मोपअप राउंड है, इसमें तो बिल्कुल भी फ्री एग्जिट नहीं है, यानी कि अगर आपको सीट मिली है तो बिल्कुल आपको इसमें एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप छोड़ रहे हैं, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं, जाते नहीं हैं, तो आपका जो है सिक्योरिटी मनी है वो बिल्कुल भी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा आपका। इस कंडीशन में आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड राउंड में ये और ध्यान रखना है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, सीट मिल गई लेकिन जो ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको जो है फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सेंट्रल स्टेट किसी भी जो है काउंसलिंग में फर्दर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर ज्वाइन कर लिया है थर्ड राउंड में तो भी आप कहीं पर भी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थिंग है वो है सेकेंड राउंड के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकेंड राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है ना, तो आप उस कंडीशन में भी आप जो है उस सीट को छोड़ नहीं सकते, रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आपके पास अपग्रेडेशन का मौका जरूर होता है थर्ड राउंड के लिए, लेकिन आप उस सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में जो है आप जो है अपना सिक्योरिटी मनी जो है वहाँ पर फॉरफिट कराना होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 तरह की फ़ी पे करनी होती है। एक होती है नॉन रिफंडेबल, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं, और दूसरी होती है रिफंडेबल, जो सिक्योरिटी अमाउंट जो आपका होता है सिक्योरिटी मनी, ठीक है ना। तो नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो दोस्तों वो है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रहेगी फीस 1,000 रुपये, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन सभी में एडमिशन और इनकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको केवल 1,000 रुपये पे करने हैं फॉर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी। और अगर आप हैं SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स तो आपको जो है 500 रुपीज़ जमा कराना है, पे करना है फॉर रजिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको 5000 रुपये पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप दोनों के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो यानी गवर्नमेंट और प्लस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको केवल 5000 रुपये पे करना होगा। अलग अलग दोनों के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, ओनली 5000 रुपये आप वन टाइम पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट इसी तरह बात कर लेते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। ये रिफ़ंड हो जाता है दोस्तों, अगर आपने जो है ज्वाइन कर लिया है और तो एडमिशन के बाद में आपको ये रिफ़ंड कर दी जाती है राशि। और अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो आपको काउंसलिंग के सभी राउंड हो जाने के बाद में ये रिफ़ंड मिल जाता है। उसी अकाउंट में रिफ़ंड आता है जिस अकाउंट से पैसा कटा है। तो ये जो फॉर्म भरते वक्त उसी तो सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं तो उसके अकाउंट में चल जाता है वो पैसा, और वो मतलब इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, रिफ़ंड आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने ही अकाउंट से कटाएं अगर पैसा कटवा रहे हैं ये सिक्योरिटी मनी। तो ये जो सिक्योरिटी मनी है ये कितना है, तो देखिए 10,000 रुपये है फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, इन सभी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 50,000 आपको पे करना होगा फॉर सिक्योरिटी मनी। अगर आप दोनों की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको 50,000 ही जमा कराना है। ये जो 10,000 है वो अलग से जमा कराने की जरूरत नहीं है, ओनली 50,000 आपको पे करना होगा फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये था रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको डिटेल दे दी है इस एक वीडियो में। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।